तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023। तो जो 8 भर्तियां हैं, 3 का नियुक्ति हो चुका है, 5 भर्तियों का प्रोसेस चल रहा है। 5 में से भी जो लैब टेक्नीशियन भर्ती है उसके अनुभव पुनर्सत्यापन चल रहे हैं। तो उसी को लेकर के अपडेट है। जो सिफू है, भर्ती एजेंसी सिफू, उसके द्वारा संबंधित जो CMHO हैं या संबंधित जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं या फिर अधीक्षक हैं संलग्न चिकित्सालय समूह, उन सबको एक लेटर जारी किया गया है। और उस लेटर में ये कहा गया है कि अनुभव पुनर्सत्यापन के लिए किस डेट को आना है। तो दोस्तों, ये जो सिफू के द्वारा लेटर जारी किया गया आज ही की डेट का है। यहाँ पर आप लोग डेट देख पा रहे होंगे। RNT मेडिकल कॉलेज अधीक्षक SRG चिकित्सालय और महाविद्यालय झालावाड़, मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा, कमला नेहरू जो चिकित्सालय है जोधपुर और MBS चिकित्सालय कोटा, ये तो हो गए अधीक्षक। और ये जो मेडिकल कॉलेज है RNT, देख सकते हैं कितना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, लेकिन संजीदगी नहीं है। उसके बाद प्रमुख चिकित्सा अधिकारी चित्तौड़गढ़, राजसमंद, हनुमानगढ़, सिरोही, गंगानगर और CMHO जो बाकी रह गए थे चित्तौड़गढ़, श्री गंगानगर, डूंगरपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा, इन लोगों को बुलाया गया है अनुभव पुनर्सत्यापन में। और इसमें बताया गया कि चिकित्सा विभाग के क्रमांक ID 178 जो 22/11/2023 के द्वारा नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 हेतु विभिन्न आवेदकों को जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों को पुनर्सत्यापन किए जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए थे। और इस संबंध में जो आदेश क्रमांक है 12/719 दिनांक 22/12/2023 के द्वारा भी प्रदान किए गए थे। अतः अनुभव जारीकर्ता अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि संलग्न प्रारूप में पूर्व में दिए गए दिशा निर्देश अनुसार लैब टेक्नीशियन पद हेतु अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन, अनुभव प्रमाण पत्र मय आवश्यक दस्तावेज जो चाहिए होंगे, उपस्थिति, वेतन विवरण, अनुबंध, पद स्वीकृति और अन्य दस्तावेजों के साथ दिनांक 5/4/2024 को व्यक्तिगत और अथवा उत्तरदायी अधिकारी द्वारा सिफू में प्रातः 9:30 बजे उपस्थित होने का श्रम करा। दोस्तों, लैब टेक्नीशियन के जो हैं चल रहे हैं अनुभव पुनर्सत्यापन, लेकिन ये जो महानुभाव अधिकारी हैं या CMHOs हैं या प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज हैं, इन सब के द्वारा एक तरीके से कथित तौर पर लापरवाही की जा रही है। और उसी लापरवाही का नतीजा है कि इनके अनुभव प्रमाण पत्र जो हैं अब तक अनकम्प्लीटेड हैं। अब इनको मौका दे रहा है सिफू कि भाई 5 अप्रैल के दिन आप लोग जो हैं इन अनुभव प्रमाण पत्रों को बना करके लाइए, और 5 अप्रैल यानी परसों के रोज शुक्रवार के दिन जो है इन अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। ये जो रह गए जो अधिकारी हैं, देखिए ये CMHO हैं, PMO हैं या फिर अधीक्षक हैं या फिर प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज हैं, इनको कहा गया है कि 5 अप्रैल के दिन या तो आप लोग खुद उपस्थित हों या फिर जो भी ऑथराइज अधिकारी है उसको भेजा जाए 9:30 बजे। संलग्न प्रारूप जो है उसके लिए देखिए 22/11 को जो आदेश दिया गया था उसके तहत, उसके बाद 22/12 को एक आदेश जारी किया गया था उसके तहत ये आदेश क्रमांक हैं। और ये वो अनुभव का फॉर्मेट है जिस अनुभव के फॉर्मेट को यहाँ पर देखा जाएगा, यानी कि जो पहले जारी किया गया सो उससे अलग ये फॉर्मेट है। और इसमें जो है इस फॉर्मेट में अब बना करके आपके CMHO लेकर के जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ को जांचा जाएगा, वेतन लिया नहीं लिया, क्या कुछ है, जो कुछ है सारा कुछ इसमें डेटा आएगा। और इसमें ये मान के चलो काफ़ी संख्या में जो लोग हैं, इसमें जो गलतियां की गई पहले CMHO के द्वारा, वो गलतियां पकड़ में आ रही हैं और CMHO भी गलतियां नहीं करेंगे अब दोबारा अनुभव पुनर्सत्यापित करने में। जो कुछ सच्चाई है वही इसमें लिखी जाएगी। ये पूरा फॉर्मेट है, कब से कब तक काम किया, किस तरीके से किया, क्या कटौती उपरांत किया गया, ठीक है, ये सारी की सारी, कोविड के दौरान कार्यरत रहा नहीं। और एक और जब सबसे देखिए, अनुबंध के दौरान राज्य की संबंधित काउंसिल में पंजीकरण था अथवा नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट होते ही नर्सिंग काउंसिल हो या पैरामेडिकल काउंसिल उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं और फिर उसके बाद लग जाते हैं UTB या किसी भी तरीके का जैक जुगाड़ लगा करके। तो ऐसे लोगों के बारे में भी पूछा गया है 10 नंबर पॉइंट पे कि अगर उनको जब अपॉइंट किया गया एज ए UTB एज ए संविदा कर्मचारी, तो उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो कारण क्या था। अगर कारण स्पष्ट होगा तो ठीक है, अन्यथा जो 6 महीने बाद रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। मान लो किसी ने 3 साल काम किया, ठीक है, और शुरुआत के जो 6 महीने थे उसमें उसके पास रजिस्ट्रेशन ही नहीं था, क्योंकि लोग जो है शपथ पत्र दे करके भी झूठ बोल देते हैं कि मैं 15 दिन में ये फलानी चीज़ जमा करा दूंगा या करा दूंगी, लेकिन कराते नहीं हैं। ठीक है, तो ये 10 नंबर पॉइंट ये भी
बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर इस पॉइंट के आधार पर कुछ किया गया, ठीक है, सही तरीके से, काफ़ी सारे लोग इस रडार में पकड़ में आएंगे, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनका जब उन्होंने जॉब किया यूटीबी में, क्योंकि जुगाड़ लगाते हैं, किसी नेता का फ़ोन करा दिया, विधायक का फ़ोन करा दिया, फिर जुगाड़ लगा करके ये कहते हैं कि मेरे पास वो डिप्लोमा नहीं आया या मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं आया, मैं 6 महीने में या 10-20 दिन में जमा करा दूंगा, उस टाइम पे ये नाम लिया जाता है। फिर इनके डिग्री डिप्लोमा साल तक इनका रजिस्ट्रेशन नहीं आता, जमा नहीं कराते, क्योंकि इन्हें पता है एक बार घुस गए सिस्टम में। तो ये 10 नंबर पॉइंट है, ये काफ़ी जनों की कब्र खोदने वाला है निश्चित तौर पर। और अगर ऐसा पाया जाता है तो ऐसे लोगों को बाहर करना चाहिए, या उनका जो टाइमिंग पीरियड था, जितने दिनों तक उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं था, उस टाइमिंग पीरियड को कट कर देना चाहिए। और मुझे लगता है ऐसा ही होगा। ठीक है साथियों, तो ये पूरी खबर है लैब टेक्नीशियन का जारी है। 5 अप्रैल को दुआ करो कि ये सारे के सारे लोग आ जाएं, अन्यथा फिर ये बच गए तो फिर ये काफ़ी समय लेने वाले हैं। उसके बाद एएनएम का होगा, फिर नर्सिंग ऑफिसर का होगा, तो समय अभी काफ़ी लगने वाला है। सरकार चाहे, विभाग चाहे तो दबाव डाल करके, प्रेशराइज कर करके इन चीज़ों को बहुत जल्द सॉर्ट आउट कर सकती है। ये सरकार के दायरे में आता है, लेकिन सरकार अब चुनाव में व्यस्त है, तो इतना प्रेशर जो है मुझे लगता है कि नहीं रहने वाला है। तो ये जानकारी थी साथियों। ये जो PDF या जो आदेश है आप टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।